Okay, good morning, everyone. This is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor, SIRT IT Department. Welcome you all in lecture series of Data Science. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? अब लास्ट क्लास में तो थे ना भाई, कौन कौन था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिग्रेशन देख लिया था, सिंपल रिग्रेशन, ठीक है ना। सिंपल रिग्रेशन के इक्वेशन वगैरह हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। अब हमने बोला था कि आप लोगों को हम एक क्या बताएंगे, एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल, इसके बारे में हम लोगों ने मैनुअल डिस्कस कर लिया था। मैनुअल डिस्कशन में हमने बोला था कि वी कैन analysis the model by using the R square test. ठीक है, many test is you can test by using many methods, ठीक है। so one of the method is R square method. R square method की रेंज मैंने बताई थी कि R square method is range from 0 to 1, और जैसे जैसे हम 1 की तरफ पहुंचते जाते हैं, 1 की तरफ रीच करते जाते हैं, अब आर स्क्वायर के थ्रू हम कंप्यूट क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, आर स्क्वायर के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारी रियल वैल्यू है और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंस या एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो एरर जितना कम होगा, ठीक है, उस मॉडल को हम उतना ही बेस्ट मॉडल बोलते हैं। तो आर स्क्वायर मेथड के थ्रू जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 3, हेलो हेलो, यस सर, हाँ ठीक आवाज है, आ रही है। ठीक है। आर स्क्वायर के थ्रू जो हम टेस्ट करते हैं, उसमें हमने देखा कि हम ये 1 के करीब नहीं है, हमारी जो वैल्यू है दैट इज वेरी नियर टू 0। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये मॉडल जो है ना, हमारे लिए बेस्ट फिट मॉडल नहीं है। अब इसके थ्रू हमने जब कैलकुलेशन करी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर मेथड के बारे में हमने आपको बता दिया, ये आर स्क्वायर मेथड की थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी जो टेस्ट हैं, वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम अपने मॉडल के एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं। सो द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, overall quality of linear regression fit can assess using the following 3 quantities, ठीक है ना, which are displayed in model summary. So first is the residual standard error, residual standard error, that is called RSE, and another one is the R square error, sorry, R square method, and next one is the F static method, ठीक है। तो ये मेथड्स है जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं वेदर द मॉडल इज फिट और नॉट, ठीक है। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर मॉडल टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी एक डेटा सेट हम क्रिएट करेंगे, या डेटा सेट को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ गैदरिंग अ सैंपल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज, या कि हम डेटा सेट को कलेक्ट करते हैं, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्रिएट अ रिलेशनशिप मॉडल बाय यूजिंग द lm फंक्शन, बाय यूजिंग द lm फंक्शन। ये हम आर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किसकी, आर लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आर लैंग्वेज में एक lm लीनियर मॉडल फंक्शन है,
ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। रिलेशनशिप किसके बीच में बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि फाइंड द कोफिशिएंट फ्रॉम द मॉडल क्रिएशन एंड क्रिएट द मैथमेटिकल इक्वेशन यूजिंग दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट कैलकुलेट करना जैसे हमने अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप कैसे डेवलप कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, हमें x की वैल्यू पता थी। तो x की वैल्यू और इंटरसेप्ट जो हमने मीन निकाला था, दैट इज द इंटरसेप्ट पॉइंट 3 एंड 3.6। ठीक है ना। उसके बेसिस पे हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी m की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब m की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने c की वैल्यू कैलकुलेट करी, और वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ c वी कैन क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो हमारा एक्चुअल क्या था, इनपुट था, उसके बेसिस पे हमारी जो y की डिपेंडेंट वैल्यू थी, हम c की वैल्यू को रख के और हमने क्या किया था, प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाल लिए थे, y की प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है। तो y की प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जो है ना, हम ये जो थर्ड पॉइंट है मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम गेट द समरी ऑफ द रिलेशनशिप मॉडल टू नो द एवरेज एरर। जो आर स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया, तो वो हमारा ये पॉइंट कवर करता है जो हम एरर फाइंड करेंगे। ठीक है ना। अब एरर किसके किसके बीच में है ना, बाय यूजिंग द आर स्क्वायर मेथड एंड अदर मेथड you can calculate the error between the actual value and the predicted value। ठीक है ना। ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर टू प्रोड्यूस द वेट ऑफ न्यू, सॉरी, अब ये हमने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे एक नई वैल्यू को लेके और उसका प्रिडिक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग द प्रिडिक्ट फंक्शन। ठीक है ना। तो उसका प्रिडिक्शन निकालेंगे कि अगर ये इसको हम ऐड करते हैं तो ये कहाँ किस पोजीशन में इसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, ये कहाँ पे लाई करेगा, जिससे हमारा मॉडल जो है ना वो बेस्ट फिट रहा आएगा। ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन, तो इसमें 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना है, इसके बाद फिर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपको एरर फाइंड करनी है, एरर फाइंड करने के बाद न्यू एंट्री जो भी होती है उसको प्रिडिक्शन करना है, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द न्यू एंट्री। ठीक है। ये एक छोटा सा कोड है। ठीक है ना, एग्जाम्पल है, इसको अपन रन करके देखते हैं। ठीक है ना, कि ये क्या होगा, इसका ये किस तरीके से हम इस पे करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको अभी